कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो जो यह विषय यहाँ पर हमारा चल रहा है, कर्म कैसे करें में, कौन से कर्म का विषय चल रहा है? किसी को है जानकारी है? आयु कर्म। आयु कर्म, वेरी नाइस। आयु कर्म में भी जो 4 प्रकार की आयु थी, उसमें से हमारा देव आयु कैसे बंधती है उसकी चर्चा चल रही है ना। हम सभी अपने लिए अच्छा चाहते हैं, ठीक है ना। कोई भी दुख नहीं चाहता और सभी सुख चाहते हैं, ठीक। तो हमने सुन रखा है कि जो देव गति होती है वहां पर मोस्टली जो है फिजिकल पेन तो होता ही नहीं है, और कुछ स्वर्गों को छोड़कर, कुछ देवों को छोड़कर मोस्टली जो है सुख, मानसिक सुख भी होता है ना। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि अरे देव आयु कितनी अच्छी चीज है ना। हम वहीं जाएं तो अच्छा है। जब कभी हम मनुष्य आयु के दुख से तंग हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे देवायु हो जाए तो कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम पढ़ रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हमें चाहिए, अगर हमें इस तरह का सुख भी चाहिए लेट से, तो हमें उसके लिए करना क्या होगा, है ना। तो हमने देखा था कि दृष्टि की निर्मलता, यानी हम जैसे हम हैं ऐसे ही हम सबको माने, उसे कहते हैं दृष्टि की निर्मलता। दृष्टि मतलब हमारा जो आ, देखने का नजरिया है, ठीक है, उसमें निर्मलता, उसमें सरलता हो कि जैसा दूसरे को सुख चाहिए, जैसा मुझे सुख चाहिए ऐसा ही दूसरे को भी चाहिए, है ना। तो अगर हमारी ऐसी सोच है तो खाली ऐसी सोच रखने वाला भी देवायु का बंध करता है, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी बात है। देवायु का बंध के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने, हमें अपनी सिर्फ सोच को अच्छा करना है, ठीक। जिसके अंदर आत्म कल्याण की दृष्टि है वह भी देवायु का बंध करता है, क्योंकि आत्म कल्याण की दृष्टि किसके अंदर होगी? जिसे पहले ये पता होगा कि आत्मा कुछ है ना, आत्म कल्याण कुछ होता है। तो उतनी नॉलेज उसके पास होगी, उतना श्रद्धान उसके पास होगा, उसके बाद ही वो उसके ऊपर वर्क कर पाएगा। भली वर्क ना भी करे, एक बार को सिर्फ उसकी दृष्टि ये हो गई कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है, तो भी समझिए देवायु बंधेगी, है ना। उसके बाद संयम अगर पालन कर ले, उस आत्म कल्याण की डायरेक्शन में बढ़ने लग जाए, तो कहने ही क्या, फिर तो और अच्छा देव बनेगा। जितना जितना ज्यादा ये सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेगा कोई, उतना उतना अच्छे वाले देवों में जाता जाएगा, है ना। जितना जितना तप करेगा, तप में क्या हो रहा है, तप में क्या है, उसको दूसरों से मतलब ही नहीं है। तप में उसे सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता है ना। अपनी आत्मा का कल्याण इच्छाओं को रोकने में है, इच्छाएं करने में कल्याण नहीं है, इच्छाओं को रोकने में कल्याण है। तो वो क्या करेगा? तप क्या है? बेसिकली इच्छा निरोध तप, है ना। और तप से देवायु बनती है। तो इसका क्या मतलब हो गया? जितना जितना हम अपनी इच्छाओं को रोकेंगे, जितना हम अकिंचन अपरिग्रह में रहेंगे, है ना, जितना मिल गया वो ठीक है, तो उतना उतना हम अपने लिए देवायु का बंद करते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से जितने भी साधु हैं, साधु कह लीजिए, अरिका माता जी कह लीजिए, इवन ब्रह्मचारी जी कह लीजिए, जो भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगे हैं, वे सब देवायु का बंद करते हैं, ठीक। और भी क्योंकि वो जितना भी काम करते हैं उनके काम होते क्या है? धर्म उपदेश देते हैं, दूसरों के कल्याण, अपने कल्याण की तो करते ही करते हैं, दूसरों के कल्याण की भी चिंता करते हैं,
है ना। दूसरे का दुख कैसे दूर हो। और दूसरे का दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है हमारे एक जीव के लिए, सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण करते रहना, है ना। और वो हमारे कर्मों से हो रहा है। तो वो उपदेश क्या देते हैं कि कम बांधो, कर्मों को कम बांधो, जब अगर बांधना ही पड़ रहा है तो कम बांधो, नहीं तो मत बांधो, है ना। तो ये चीज हो गई। फिर बहुत ज्यादा राग द्वेष में नहीं पड़ने वाला, ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं कि कहीं पर जोर की आवाजें आने लगी तो खड़े होके वो तमाशा देखने लगे, है ना। या दो लोगों को आपस में भिड़वा दिया, इधर की उधर कर दिया बात को। तो इस तरह के भाव भी नहीं रखना, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें अच्छा देव आयु का बंध करवाती है। ठीक। जीवन को थोड़ा थोड़ा अच्छा बनाना शुरू किया तो अब जरूर से एक दिन एक दिन बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। तो आत्मानुशासन, आत्मानुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। अगर किसी के पास भी सेल्फ डिसिप्लिन है, चाहे वो फिर जानवर ही क्यों ना हो, है ना। एक जानवर भी अगर सेल्फ डिसिप्लिन रखता है तो वो भी देव बन सकता है ना। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो मनुष्य जब आत्मानुशासन रखता है तो भी वो देवत्व की ऊंचाई पा सकता है, ठीक है ना। तो दृष्टि की निर्मलता की बात करी। फिर अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या रहता है, जैसे कभी कोई तकलीफ आ गई, बहुत तकलीफ है लाइफ में, और हमने शांत परिणाम रखे कि अब है तो है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे शांत परिणाम रखने से भी देवायु का बंध होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नहीं कह दिया अपने आचार्यों ने कि दुख जितना सहा जाए उतना सहो। अपने को जनरल पब्लिक से तो यही पता चलता ना कि क्यों सहना, चार सुनाओ, है ना। लेकिन अपने आचार्य, अपने साधु क्या कहते हैं, जितना सहा जाए उतना सहो। क्यों? क्योंकि अपना ही कल्याण होना है उसमें। जितना हम प्रपंच में पढ़ेंगे, सुनाई बिलाई में रहेंगे, जितना हम की रिवेंज लेना है, उसको सुनाना है, ये सब क्या है, हमारी कषायों के परिणाम है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, परिणाम खराब होंगे। और अगर हम नहीं सुना पाए, लेट से मन तो बना लिया और सुना नहीं पाए, तो क्या होगा, आर्त ध्यान होगा, मौका देखते रहेंगे, अरे कब सुनाने मिले, कब सुनाने मिले, है ना। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया, म्यूट पर है। हाँ, जैसे जा जी। जी, जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जितने भी ये अच्छे कर्म करने के वो होते हैं, उसमें हमारा हमेशा देव गति का ही वो क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम भगवान के जहाँ पर अ, मतलब करीब हो सकें या उस टाइप के, या मतलब दर्शन पा सकें, ऐसी जगह कहीं मनुष्य गति में ही जन्म हो, वैसा कभी मतलब मोस्टली जब भी हम अच्छे कर्मों की बात करते हैं तो देव गति के ही वो बनते बंद हैं। होता है। हम्म। तो हाँ, ऐसा मतलब मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है, जब अच्छा काम करते हैं तो पुण्य का संचय होता है ना। उस पुण्य से हम देव आयु का बंध करते हैं, ठीक है ना। मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना होगा, मनुष्य से मनुष्य कि भाई हम भगवान के समोशरण में जाएं, तो उसके लिए तो हमें विदेह क्षेत्र जाना होगा जहां पर भगवान है अभी, है ना। अदरवाइज हम क्यों चाहेंगे कि हम पंचम काल में वापिस आ जाएं, राइट। हम चाहेंगे कि हम देव गति में जाएं ताकि अब आगे आगे जो छठे काल के दुख हैं वो हमें ना झेलने पड़े, ठीक है ना। तो इन जनरल भी जो है ऊंचाई, हमारे विचारों में ऊंचाई है, तो हम एक तरह से ऊपर की तरफ ही जाते हैं, ठीक है ना। और ऊपर के कौन से कौन है, ऊपर में देव है, ओके। है ना। तो ये चीज है। ओके। हाँ, मतलब और ये और और ना। एक बात है ना, ऐसे भी है कि हम अगर देवगति में जाएंगे तो बाद में कभी ना कभी हम मोक्ष भी जा सकते हैं, ऐसा भी है। हाँ, मतलब अच्छे भाव होंगे तो चाहे देव बने चाहे मनुष्य बने, ठीक है, अपना कल्याण हो ही जाएगा। क्योंकि अच्छे भाव वेस्ट नहीं जाते, उनका संस्कार हमारी आत्मा पे पड़ता है। और अभी भले ही हम देव आयु में चले जाएं, मान लिया, है ना, उसके बाद जब हम वापस से देवायु से मनुष्य बनेंगे तो फिर हमारे
वैसी वही जो हमने भावना कभी करी थी वो वापस आ जाएगी। ठीक है, उसके संस्कार जो है उसकी वजह से हमारे वो भाव जो है, कहने में आ जाता है ना कि ये पूर्व भाव के संस्कार हैं। ये कोई बच्चा जैसे हम देखते हैं बहुत ऊंची ऊंची बातें कर लेता है, वो सब क्या है, वो पूर्व भाव के उसके संस्कार है। ठीक है ना, तो वो वेस्ट नहीं जाता। लेकिन अच्छा काम करेंगे तो देवायु में जो सुख है वो तो भोगने मिल ही जाएंगे। आ, हाँ, सरोज जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ही बोल रही थी कि जैसे अब कोई भी अच्छी पोस्ट पर जैसे प्रेसिडेंट हुआ या जो भी बहुत अच्छे, बहुत करोड़पति रिच वगैरह होते हैं जो कि जी, अच्छे होते हैं, तो अपन यही कहते हैं ना कि पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होगा तो इसका फल मिल रहा है। बिल्कुल सही तो, बात। तो फिर आप, वो मनुष्य तो बना, वो भी तो। हाँ, वो मनुष्य बना अपने कुछ अच्छे कामों की वजह से। ठीक है, लेकिन अब जो बांध रहा होगा वो मनुष्य नहीं बांधे। ठीक है ना, वो पहले क्या हम्म काम करके आया है, क्या अच्छे काम करके आया वो हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, हम्म हो सकता है देवायु पहले पूरी करके और उससे फिर मनुष्य बना, लेकिन अब मनुष्य में उसके पूर्व भाव के संस्कार ऐसे नहीं थे बहुत अच्छे कि उसके विचार अच्छे हो पाते। हम्म ठीक है ना, तो हम जब अभी आज मनुष्य हैं और अच्छे विचार कर रहे हैं, है ना, तो ये विचार वेस्ट नहीं जाएंगे। ठीक। हम्म। हाँ, लवली जी आपने हाथ रेस किया। दीदी अच्छे कर्म करने का वर्तमान में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये और बता दीजिए। हाँ, अच्छे कर्म करने से हमारे को क्या फल मिलेगा, फ्यूचर की वेट करते रहें कि अभी कुछ अभी भी हो सकता है फायदा। जी दो दीदी। फायदे हैं उसमें। एक तो ये कि अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो हमारा करंट जो प्रेजेंट मन होता है वो शांत रहता है। ठीक है, तो हमें अभी की अभी अच्छा लगने लगा, है ना, हम शांत रहे तो। क्योंकि जब हम कषाय करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, अगर कोई जेन्युइनली अच्छा पर्सन है ना, और वो उसको कभी अपनी आवाज भी रेज करनी पड़ जाए, गुस्सा करना पड़ जाए, तो उसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, तो वो तो उसको इमीडिएट इफेक्ट मिल ही गया अच्छे कर्म करने का। किसी ने दान दिया, किसी की बीमारी में हेल्प किया, मुनि महाराज के लिए कुछ वैयावृत्ति करी, सोचिए आपको राइट अवे अच्छा लग रहा है। ठीक है, और फ्यूचर में भी उसका बहुत ज्यादा फल आपको मिल सकता है। ठीक है, ये दूसरा चीज। और तीसरा एक और फायदा ये है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो उससे हमारे पाप कर्मों का दबाव जो है वो कम हो जाता है। लेट्स से हमारा कोई तीव्र पाप कर्म का उदय आना था, लेकिन हम अच्छे कामों में लगे हैं, तो वो तीव्र कर्म जो है वो कम में होकर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इतने सारे फायदे हमें अच्छे काम करने से होते हैं। मेक सेंस? ठीक है। ठीक है ना, तो कभी भी अच्छे काम करने में ये मत समझिए कि अरे पता नहीं कब फल मिलेगा, इसलिए अभी नहीं करना। जब मन में आ जाए तब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी अच्छा काम वेस्ट नहीं जाएगा। या तो वो आपके पाप कर्म के दबाव को, प्रेशर को कम कर देगा, या पुण्य बढ़ा देगा फ्यूचर के लिए, या प्रेजेंट तो अच्छा कर ही रहा है ना। हम्म, ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब और भी कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि कल्याण मित्र का संसर्ग। अगर हम किसी के लिए कल्याण मित्र बने, किसी के कल्याण में कारण बने, तो भी हम देवायु का बंध करते हैं। ठीक, फिर अब जो ये चल रहा है यहाँ पर टॉपिक वो है आयतन की सेवा। आयतन की सेवा करने वाला भी जो है देवायु का बंध करता है। आयतन क्या, आयतन के मायने क्या है ना, आयतन 6 होते हैं। क्या क्या 6 होते हैं? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु, है ना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। ठीक, तो जिनेंद्र भगवान हो गए, गुरु हो गए, और शास्त्र। ठीक है ना, तो ये 3 तो हैं ही, और इनके फॉलोअर्स। ठीक है, तो जिनेंद्र भगवान के जो फल की सेवा, जिनेंद्र भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, उनको भी आयतन कहा है। ठीक है, तो जो गृहस्थ, लेट से, है ना, जिनेंद्र भगवान की धर्म प्रभावना में लगा है, या कोई शास्त्र स्वाध्याय में लगा है, या कोई गुरु की सेवा में लगा है, तो उनको भी
आयतन कहा गया। तो उन आयतनों को भी जो है अपने कल्याण में निमित्त बनाना या उनकी सेवा के भाव रखना, ये भी क्या है, हमारे लिए देवायु का बंद कराने वाले होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया था यहाँ पे, आयतन की सेवा। और आयतन कितने हैं, 6। 3 देवशास्त्र गुरु और 3 उनके फॉलोअर्स। ठीक है ना। तो हम सभी जो है फिर एक दूसरे के क्या हो गए, आयतन हो गए। हम सभी जिनेंद्र भगवान को मानने वाले हैं। हम सभी को मौका मिले तो हम गुरु की सेवा करने वाले हैं, वैयावृत्ति करने वाले हैं। और हम शास्त्र की वाचना करना, शास्त्र को अच्छा मानना, शास्त्र की रिस्पेक्ट करना, ये सब भी हम करते हैं। तो हम सभी क्या हो गए, एक दूसरे के लिए आयतन। तो हमें जिसे कहते हैं ना साधर्मी वात्सल्य, है ना। तो हमें सबको एक दूसरे के साथ साधर्मी जैसा वात्सल्य रखने से अपना ही कल्याण होगा। ऐसे में बजाय ईर्ष्या करने के कि उसको ज्यादा क्यों समझ में आ गया, मुझे क्यों नहीं समझ में आया, या उसने इतनी सारी क्लासेस एक्स्ट्रा अटेंड कर ली, मुझे नहीं मिली, उसको क्वेश्चन पूछने मिल गया, मुझे नहीं मिला, इस तरह की चर्चा में पड़े रहने से अच्छा अपना एक दूसरे के लिए कल्याण में सहायक बने, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, है ना। एक दूसरे की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें कि वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं बात को समझने में, अपनी आत्मा के कल्याण में, है ना। एक दूसरे के लिए इस तरह की दृष्टि रखें, तो उससे अपना ही फायदा होना है। हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए देवायु का बंद करते हैं। ठीक है, मेक सेंस। तो ये आत्मा की सेवा है ना। हाँ, साधर्मी के बीच ऐसा सेवा का भाव नहीं होना चाहिए। आयतन तो वो ही है जो हमारे कल्याण में निमित्त बने। तो क्या हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं होना चाहिए उनकी सेवा का, तो कह रहे हैं होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, आयतन की सेवा कहलाएगी। ठीक है, तो जिस किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे की हेल्प कर सके वो हमें करनी चाहिए। इससे भी हमारे अंदर देवत्व की प्राप्ति होती है। फिर एक और चीज बता दी, और किससे देवत्व की प्राप्ति होती है, धर्म श्रवण। धर्म श्रवण मतलब धर्म को सुनने से, धर्म की बातें सुनने से, है ना। तो अपन उसमें स्वाध्याय जो करते हैं वो भी क्या है, एक तरह से शास्त्र पढ़ना। जिनेंद्र भगवान की वाणी ही शास्त्र है ना। तो वो पढ़ने से हमारे अंदर जो ज्ञान हो रहा है, या उससे थोड़ा बहुत कुछ भी हमें याद रह जाए और उसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो जीवन अच्छा ही बनेगा, और अच्छा जीवन हमें देवत्व की ओर लेकर जाता है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि धर्म श्रवण करना भी देवत्व की प्राप्ति में कारण बनता है। बन सकता है क्या, लगता तो नहीं, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं धर्म श्रवण, तो क्या सब देवता बन जाएंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जिसकी दृष्टि धर्म श्रवण से निर्मल बन जाएगी वो जरूर बनेगा। ठीक है, कैसे मतलब कि किसी ने धर्म सुना और उसके अंदर के भाव सरल हो गए। ऐसा नहीं कि सुनने के बाद हमारे अंदर और अहंकार बढ़ जाए, वो धर्म नहीं कहलाएगा। अगर हमारे परिणाम शांत हो रहे हैं तब कहा जाएगा हमने धर्म श्रवण किया। ठीक है ना। तो इसके लिए एक कहानी सुना रहा है। क्या है कि एक विद्युत चोर नाम का चोर था। ठीक, और उसके जो पिताजी थे उनने सोचा कि भाई अगर ये धर्म की बात सुन लेगा तो चोरी छोड़ देगा, काम धंधा बंद कर देगा, है ना। तो ये उस समय की बात है जब महावीर भगवान का समोशरण उस जगह पर आया था जहां पर ये चोर और उसके पिताजी रहते थे। तो उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर मत जाना, वहां पर भगवान महावीर का समोशरण है, अगर जाओगे तो तुम्हारा चोरी करने का मन छूट जाएगा। इतना तो पता है उन्हें कि महावीर भगवान के समोशरण में अच्छी बातें सीखने मिलती है, इसलिए हम गलत काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वो रास्ता ही मत पकड़ना। ठीक, तो एक बार क्या हुआ कि उसको उसी रास्ते से जाना पड़ गया। ठीक, अब उसको पिताजी की बात याद आ गई कि अगर उसकी उनकी बातें सुन ली ना तो तुम्हारे को छोड़ना पड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने कानों में उंगली डाल ली कि नहीं सुनना नहीं है, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। लेकिन क्या हुआ, उसी समय उसको एक कांटा चुभा। तो उसने कांटा निकालने के लिए हाथ हटाए कानों पे से, तो उसके कानों में
एक शब्द पड़ गया, एक सेंटेंस कि क्या, कि देवों के पलके नहीं झपकती और छाया भी नहीं पड़ती। बस इतनी इंफॉर्मेशन उसने सुनी और वापस से कान बंद कर लिए। अब क्या हुआ कि चांस की बात, वहां का जो राजा था, राजा श्रेणी, उनके मंत्री जो थे अभय कुमार ने उस चोर को पकड़ लिया। चोर है, गलत काम करेगा तो पकड़ा तो जाएगा ही। पकड़ लिया। अब उसके मुंह से जा रहे थे, क्योंकि चोर का ये तो पता था ये चोरी करता है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था, है ना। तो उन्होंने सोचा कि इसी के मुंह से बुलवा लेते हैं कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी करी है, हाँ मैंने अपराध किया ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको दवाई पिलाकर बेहोश किया पहले, और ये सोचा कि उसको ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो स्वर्ग में आ गया, और अब उसे अपना सारा जो भी पाप चिट्ठा है वो खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा किया, और जब उसने आंखें खोली तो उसे वही बात याद आई। तो उसको बताया गया कि वो कहाँ है, कि स्वर्ग में हो तुम तो, है ना। तो उसको वो बात याद आ गई कि भगवान के समोशरण ने सुना था देवों की पलकें नहीं झपकती और उनकी छाया नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर तो सबकी छाया पड़ रही है और सबकी पलकें झपक रही हैं। इसका क्या मतलब है कि ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। तो वो समझ जाता है और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, और उस तरीके से वो बच जाता है उस समय पर। ठीक। तो फिर उसको रियलाइज होता है कि भगवान की वाणी, एक छोटी सी एक सेंटेंस सुनने से मुझे इतना फायदा हो गया। अगर मैं उनकी वाणी को मन लगाकर सुनूं तो पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, है ना। तो उसने अब तब से अपना मन बदल लिया। उसने, जिनेंद्र भगवान के दो शब्दों ने इस विपत्ति से मुझे बचा लिया, तब अगर मैं उनके पूरे धर्म को श्रवण करूं तब तो संसार की हर विपत्ति से ही बच जाऊंगा। है कि नहीं। ऐसी बात अपने लाइफ में भी कभी कभी देखा होगा ना, कि कभी कभी मौके आते हैं जब हमारा भी मन हो जाता है कषाय करने का, लेकिन फिर भगवान की वाणी याद आ जाती है कि नहीं नहीं, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रोध से क्या होगा, बेकार के झगड़ों में नहीं पड़ना, हमें हमें जितना हो सके शांत रहना है। तो ऐसी बातें याद आने से फिर हम उतनी कषाय नहीं करते, है ना। और कषाय से क्या हो रहा है, कर्म बंद होता है, मोहनीय कर्म का तीव्र बंद होता है कषाय करने से। तो हम उस मोहनीय कर्म के बंधने से, तीव्र बंध से बच गए। ठीक है ना। और अच्छे परिणाम, शांत परिणाम रखे तो हमारा पाप कर्म भी जल्दी निकल जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हमें उस धर्म श्रवण से होने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें भी हमें अपनी लाइफ में, भले ही हमारा गोल देवगति का ना रहे, देवायु का ना रहे, लेकिन लाइफ में अपने जीवन को ऊंचा उठाने का लक्ष्य तो रख ही सकते हैं ना। जीवन जीना, वो भी अच्छी वैल्यूज के साथ, है ना। तो उतना तो हम सोच ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा अगला भाव कैसा मिले उसी के बारे में सोचते रहना। हम करंट लाइफ को भी अच्छे से जिए, बाकी तो फ्यूचर तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है ना। ये उदाहरण है अपने प्रथमानुयोग में। ठीक है। तो प्रथमानुयोग से उदाहरण लिया गया था। आज भी हम इसको अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि निर्मल होना चाहिए। धर्म श्रवण मेरे कल्याण में कारण बने, ऐसी दृष्टि से कितनी कम भी बुद्धि क्यों ना हो। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, एक बात समझ में आ गई, जैसे चोर है, चोर को इतनी सी बात समझ में आ गई कि धर्म श्रवण मेरे विपत्ति को दूर करने वाला है। ठीक है ना। अब उस पे क्या बाकी का कोई ज्ञान होगा क्या। चोर था, उसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे, उसको बस इतना समझ में आया कि धर्म श्रवण मेरे कल्याण में कारण है, बस इतनी सी बात, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। बुद्धि भले ही कम हो, लेकिन अंदर में ये भाव आना चाहिए कि धर्म श्रवण मेरे कल्याण में कारण बनता है। ठीक है ना। तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा एक ये सवाल था कि कभी कभी किसी का धर्म जब कोई पढ़ाता है तो सुनने में अच्छा लगता है, सीखने का मन करता है, हम्म। लेकिन कभी किसी का नहीं समझ में आता और मतलब मन करता है फिर घर चले हम या नहीं वहां बैठते हैं। तो ये क्या सिचुएशन है कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या सही है कि हमेशा अगर धर्म श्रवण का समय है तो सुनना ही चाहिए, या मतलब जहाँ आपका अच्छा लगे समझ में आए वहां जाना चाहिए।
हाँ, तो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन शायद इसका आंसर आपको अभी आगे मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि बुद्धि कम भी क्यों ना हो, दो बातें तो सबके समझ में आती हैं। ठीक है, चार में से दो तो समझ में आ ही जाएंगी ना। किसकी समझ में नहीं आती, है ना? सभी की समझ में एक दो बात तो पड़ ही जाती है। कब समझ में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, जब समझ में आ जाए तब बढ़िया है ना? कोई व्यक्ति ऐसी भावना भाए तो भी देव पर्याय मिलेगी। धर्म श्रवण की भावना भले ही कुछ समझ में नहीं आता हो, तब भी अंदर से ये फीलिंग करके बैठना, चलो बैठेंगे। एक व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता था, दिखाई नहीं पड़ता था, ऐसा उदाहरण आता है, और सभा में सबसे आगे बैठता था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम सुन तो पाते नहीं हो, ना देख पाते हो? बोला कि नहीं, ये जो दो आंखें हैं बाहर की, ये भले ही ना देख पाती हूँ, ये बाहर के कान भले ही ना सुनते हो, लेकिन मेरी अंतरात्मा सुनती है, मेरी अंतरात्मा दिखती है। हाँ, मैं आगे बैठता हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा से देखता हूँ, मैं सुनता हूँ अपनी अंतरात्मा से वो आवाज, मेरे कल्याण की आवाज। ठीक है, तो यहाँ पर नंदा जी आपके क्वेश्चन का आंसर होता है कि जब आपको लगे कि ये जो बात यहाँ पर कही जाने वाली है मेरे आत्म कल्याण के लिए है, तो आपको हो सकता है सामने वाले की बात ना भी समझ में आ रही हो, तो भी अगर आपके पास समय है और आपको अपने आत्म कल्याण के लिए समय निकालने का मन भी है, तो आप वहां पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप पे लेट से समय थोड़ा ही है और आपका मन है कि मैं बात ऐसी सुनूं जो मुझे समझ में भी आ जाए, ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहां नहीं बैठे तो कहाँ बैठेंगे इस पे डिसाइड करेगा आपको वहां बैठना चाहिए था कि नहीं। लेट्स से आप वहां ना बैठकर घर पर जाकर सो गए, या शॉपिंग चले गए, या सोशल मीडिया करने लगे, तो उससे तो अच्छा था कि आप वहीं पर बैठे रहते, चाहे कुछ नहीं भी समझ में आए। एक आपको डिस्ट्रैक्शन मिला, आपको ये अंदर से फीलिंग थी कि कुछ कह रहे हैं, हो सकता है 10 में से एक बात समझ में आ जाती, है ना? नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जवाब दिया हम्म, कि मतलब बैठेंगे तो मतलब आत्मा कम से कम फोकस तो रहेगी, और जो मतलब अंतरात्मा जैसे है हाँ, वो फोकस रहेगी, भले ही हमारा मतलब ऊपर के कान इतना बिल्कुल। समझ पाते। एटलीस्ट ये तो एक देखो, बार बार अगर आपको ये ध्यान में आ रहा है ना कि ये कुछ कह रहे हैं मेरे आत्म कल्याण के लिए, भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो जो वर्ड आ रहा है ना बार बार आत्म कल्याण, दैट इटसेल्फ इज रिमाइंडिंग यू कि आप कौन है। ठीक है ना? तो उस टाइम पे वो आपका धर्म ध्यान हो गया अपने आप ही। भले ही बाहर से शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो आपका धर्म ध्यान कहलाएगा। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्चुअली, कि इतनी सरलता हमारे अंदर हो कि जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, हम अपने आत्म कल्याण के अवसर को ना छोड़ें। ठीक है ना? चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे कई बार हम यूट्यूब पे कुछ कुछ महाराज जी के वीडियो सुन लेते हैं या फिर कुछ फॉलो करने लग जाते हैं, तो उसमें यूट्यूब वाले कुछ सजेशंस भी देने लग जाते हैं, राइट? हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ये वाला सुन लें, छोटा सा वीडियो है इसको सुन लें पहले, लेकिन उसकी वजह से जिसको हमने मतलब फॉलो कर रहे हैं पहले से, उसमें मतलब हमारा टाइम कम हो जाता है। तो ऐसे उसको कंट्रोल करके बस जिस पे हम फोकस कर मतलब जिसकी सीक्वेंस को हम सुन रहे हैं वो पूरा कंप्लीट करके ही बाकी जगह जाना चाहिए, या इट्स ओके कभी हमारा मन कर गया कुछ और सुनने का तो सुन लेना चाहिए उसको? इट ऑल एक्चुअली डिपेंड पर्सन टू पर्सन, है ना? कई बार जब हम सुन रहे हैं उसमें फोकस नहीं बन रहा है, तो एटलीस्ट हम दूसरा कुछ सुन रहे हैं जिससे कि हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। और पहले वाले में अगर फोकस बन रहा है लेकिन फिर भी हमारी आदत है बस क्लिक करने की, तो फिर हम पहले को अच्छे से सुने मन लगाकर, और क्लिक जिस भी रीजन से हो रहा है उसको अवॉइड करें। लेट से हाथ को घुमाना या माउस पे हाथ रख देना, है ना? तो या फिर उनकी सजेशन जो आ रही हैं उनको आई डोंट नो हाइड कर सकते कि नहीं, बट उनको हाइड कर देना, या उसको फुल स्क्रीन करके सुनना, है ना, ताकि वो सजेशंस दिखाई ही ना दे।
तो कुछ भी करके ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि आपका मन अगर एक चीज में लग गया, एक टॉपिक में, तो उसको आप पूरे फोकस के साथ सुनिए, क्योंकि हर एक जगह जिनवानी का कुछ ना कुछ अच्छा ही बताया हुआ होता है। ठीक है, हो सकता है डिफरेंट टॉपिक हो, लेकिन कुछ भी होगा हमारे आत्म कल्याण के लिए ही होगा। नहीं, जैसे मतलब मैं जैसे बता रही, जैसे मैं आपकी वो सुनती हूँ, तो उसमें भी वो कुछ कुछ महाराज जी के जो करंट प्रवचन होते हैं उनकी सजेशन दिखाने लग जाता है। तो कभी कभी मैं सुन लेती हूँ, फिर मुझे लगता है कि ये तो रोज नया एक वीडियो दिखा देते हैं, तो वो सुनने में फिर मेरा टाइम चला जाता है, तो फिर मैं उसका कंप्लीशन, मतलब जिसका मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो चीज मेरी डिले होती रहती है। हाँ, तो वो विच इज ओके एक्चुअली। आज सही सही बताऊं तो आई ऑल्सो डू दैट समटाइम। तो इट इज टोटली ओके, क्योंकि एज लॉन्ग एज वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, टाइम वेस्टिंग इन द सेंस कि हम जो सुन रहे हैं, जिसको हमने 2-3 मिनट के लिए देख भी लिया, तो वो भी आत्म कल्याण की ही बात कर रहे थे। आपने बोला ना कि महाराज जी की या कोई और राइट, हाँ। रिलेटेड, तो इट्स टोटली ओके। ठीक है ना, ओके, ये आपके हाथ में। अगर आपका वापस से फोकस नहीं बनता है पुराने टॉपिक पे, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देन फोकस ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम। ओके, दैट मेक्स सेंस। थैंक यू चैनज। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कि हम अपने कल्याण की बात जहां कहीं भी सुन जाए, उसको सुनना चाहिए। जैसे कि चोर ने 1 सेकंड भी नहीं लगा, उसको एक ही बात पता चली तो उसने सुनी वहां पर, है ना। तो इसी तरह से हम भी जहां पर पॉसिबल हो सके सुने। ये काम कितना सा सुन पाते हैं, भीतर से सुनने की अगर आकांक्षा हो, तो वो धर्म श्रवण हमारे जीवन को देवत्व की ऊंचाई दे सकता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए बस बैठे हैं, और कि लोग ये देखें कि अरे ये तो रोज की रोज सभा में आता है, जबकि अंदर में कोई भाव नहीं है उससे कुछ ग्रहण करने का। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं, अंदर से ये होना चाहिए कि धर्म श्रवण हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा, इसलिए हम सुनने बैठे हैं। भले ही समझ में ना आए, ठीक है, तो भी मान के चलिए कि ये धर्म श्रवण है और मेरे जीवन को ऊंचा उठाएगा ही उठाएगा। ठीक। वो कह रहे हैं तपस्या में तत्परता, जो अब क्या करें, अनदर टॉपिक दे दिया हमें, देवत्व कैसे बनता है। अगर लेट से हमारे शरीर में ताकत नहीं भी है, फिर भी हमारे अंदर के भाव हैं त्याग के, तपस्या के, तो भी हम अपने लिए देवत्व का बंद कर सकते हैं। भले ही शरीर कमजोर हो, नहीं बनता अपन से, पर मैं करूं ऐसी भावना, है ना, मैं कुछ कर पाता, ऐसी अंदर में फीलिंग आ रही है, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता, ऐसी भावना भाना भी, है ना, अपने जीवन के लिए थोड़ी तपस्या कर पाता। कर कुछ नहीं पा रहे अभी, हिम्मत ही नहीं है, एक आसन तक तो हो नहीं पा रहा है, 2 बार खाना पड़ रहा है, लेकिन मन में विचार क्या है, ऐसा हमारा जीवन हो जाता कि एक ही बार खाते, या आज हम उपवास कर पाते, है ना। तो ऐसी भावना भाने से क्या लग रहा है बताओ, और शक्ति है तो करेंगे, और शक्ति नहीं है तो भावना तो भाई जा सकती है। तो यहाँ पर करने की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर जिनके पास शक्ति नहीं है वो भावना तो भाएं। सिर्फ भावना मानने में भी तत् में तप में तत्परता, उसके लिए रेडी रहना, जब मौका मिलेगा तब कर लेंगे, है ना। कई बार ऐसा अपन अपनी लाइफ में ऐसा देखते हैं ना कि अभी बच्चों की जिम्मेदारी है तो हम बहुत ज्यादा नियम व्रत नहीं ले पाते, है ना, हम बंधे हुए फील करते हैं अपने आप को, लेकिन अंदर में जो छटपटाहट होती है कि कब कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, तो वह भी क्या है, वह भाव भी तप में तत्परता, वह भी देवायु का बंद करता है। ठीक है, जिसको ज्ञान की ललक है, भले ही अंगूठा छाप है लेकिन ज्ञान की ललक है, बहुश्रुतवान के चरणों में जाकर के बैठ जाता है कि कुछ सुनाओ। अरे तुम्हारे तो समझ में आता तो है नहीं, तुम्हें क्या सुनाए, नहीं आप सुनाओ, भले ही कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी जिसके अंदर भावना है, वो देवता नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताओ, है ना। तो इस तरह से एक समर्पण टाइप का, जिसे कहते हैं आत्मा के कल्याण के लिए समर्पण भाव हर समय। किसके प्रति समर्पण, जिन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, है ना। बहुश्रुतवान, बहुश्रुत क्या है, जिसके पास जिन वाणी का ज्ञान है, उसके चरणों में बैठ के कहें कि हमें कुछ सुनाओ, है ना।
जो संसार के प्रपंच से बच के राग द्वेष से बचने के लिए 4 बातें जानने की आकांक्षा रखता हो, है ना, भले ही उसकी बुद्धि में नहीं आता, उसकी भावना की निर्मलता उसको ऊंचाई पर ले जाएगी। कितनी बड़ी बात है ना, आज हमने कितना अच्छा टॉपिक समझा है। अभी तक तो क्या समझते थे कि कोई व्रत करेगा तो ही देव बनेगा, है ना, कोई त्याग करेगा तो ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर त्याग के लिए तत्परता है, अंदर में भाव भी है, तो भी देवायु बंध सकती है। तो कितनी हमारे लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं कि हमें गिव अप नहीं करना है। हमसे अभी तप नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। खाली तप करने से ही देवायु नहीं, तप के लिए तत्परता होने से भी देवायु बंध सकती है। ठीक है ना। और श्रवण करने बैठे हैं, धर्म श्रवण, क्या सोचकर कि एटलीस्ट इतनी देर तक तो संसार के प्रपंच से बचेंगे, इतनी देर तक तो राग द्वेष से बचेंगे, है ना, ऐसा सोचकर हम बैठे हैं। तो ये उसकी जो भावना है ये भी उसको ऊंचाई पर ले जाएगी। भले ही बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अंदर में भाव क्या है, मैं गलत विचारों से बच रहा हूं, है ना, राग द्वेष से बच रहा हूं किसी दूसरे के। ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे में जैसे कई बार अपने घर में भी हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, खाली ब्लैंक काम करेंगे तो दिमाग इधर उधर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। हाउ अबाउट आप बैकग्राउंड में कुछ अच्छी भजन चला लीजिए, या प्रवचन चला लीजिए, या कोई और कुछ नहीं तो मंत्र उच्चारण चला लीजिए। तो उससे क्या है, हमारा जो ध्यान है वो उस आवाज पर टिके भी जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है, तो अच्छे थॉट्स ही आएंगे, है ना। तो उतनी देर तक हमने अपने विचारों को गलत डायरेक्शन में जाने से रोक लिया। ठीक है। और फिर आप नोटिस करेंगे कि लाइफ में ना बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं अपने आप होने लग जाती हैं। ठीक है। तो वो जो पुण्य का संचय होता है ना, वो अचानक से नहीं होता है, धीरे धीरे कलेक्ट होता है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि देवत्व और कोई बड़ी चीज नहीं है। टू एरर इज ह्यूमन, टू कन्फेस इज डिवाइन। जहां हम गलतियां करते हैं वहां मनुष्य हैं, जहां हम गलतियों को स्वीकार करते हैं तो समझिए हमारे अंदर देवत्व आना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने में प्रतिक्रमण जो करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, गलतियां जो करी हैं उनको एक्सेप्ट ही तो करते हैं, है ना। तो हम उस समय भी अपने लिए देवत्व का ही बंद कर रहे होते हैं। जहां हम गलती करने वाले के प्रति भी मन में सद्भाव रखते हैं वहां भी देवत्व की शुरुआत है। किसी पर्सन से गलती हो गई, है ना, और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो उसके मन में बुरा भाव ना रख के अच्छे भाव रखना, इससे भी अपना ही फायदा है, अपना ही देवत्व की शुरुआत होती है। ठीक है ना। तो गलती, अपनी गलती हो जाए, अपने से गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करने से देवत्व की ओर जा रहे हैं। दूसरे से गलती हो गई तो उसके प्रति अच्छा भाव रखने से भी हम देवत्व की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों ही केस में अपने लिए फायदा ही फायदा है। ठीक है ना। एक बहुत ही सुंदर ये घटना है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं। एक छोटी सी घटना है। बहेलिए ने जाल बिछाया और एक कबूतरी उसमें फंस गई। अब फंस गई तो वो कबूतर ऊपर बैठा पेड़ के ऊपर दुखी है कि कबूतरी फंस गई, है ना, क्या करे। उसी पेड़ के नीचे बहेलिए ने अपना डेरा डाल दिया, रात वहीं पर बिताने की सोची। कबूतरी ने जाल में बंद होने के बाद भी आवाज दी कबूतर को कि दुर्व्यवहार नहीं करना। मुझे भले ही पकड़ लिया, लेकिन अपने पेड़ की शरण में आया है, इसलिए मदद करना। बताओ आप, तिर्यंच है वो, पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं, पर विश्वास रखो अपने मन में, है ना। अपने तो दिमाग में एकदम से आ जाता है, अरे कबूतर कबूतरी कहाँ ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है। लेकिन मानिए कि ऐसा हुआ होगा। ठीक। कबूतरी कह रही थी कबूतर से कि कबूतरी के ऐसा कहने से कबूतर को क्या हुआ, उसको एकदम से उसका संक्लेश, उसका जो दुख था वो थोड़ा कम हो गया। ठीक। अब वो जो बहेलिया था वो ठंड में थोड़ा उसको ठंड लगने लगी, तो जो कबूतर था उसने धीरे धीरे वो जो एक अग्नि जलाकर और उसमें वो तिनके डालने लगा। ठीक।
तिल के डालने लगा तो ठंड तो उसकी रुक नहीं रही थी, वो ठंड में उड़ रहा था। तो उन्हें और लगा, उसने अपना पूरा घोंसला भी उसमें डाल दिया ताकि थोड़ी अग्नि जल जाए। अब क्या करूं, इसके लिए क्या करूं, और क्या कर सकता हूँ? तो कबूतर को लगा कबूतरी तो जा ही रही है, क्यों ना मैं भी अपनी इसी अग्नि में अपने आप को भी डाल देता हूँ। तो और थोड़ी सी देर के लिए अग्नि जलेगी और इस बहेलिए को गर्मी मिल जाएगी। तो जो बहेलिया था वो ये सब देख रहा था। तो जैसे ही वो कबूतर उस अग्नि में जाने को तैयार भी था, तो उसने उस कबूतर को वहां से हटा दिया और साथ ही साथ जाल खोल के कबूतरी को भी उड़ा दिया। ठीक। तो ये जो क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर, कि जो कबूतर और कबूतरी के अंदर भाव हुए, है ना, कि उन्हें अपने दुख की तो परवाह नहीं, उन्हें किसके, दूसरे के दुख की परवाह हो रही थी। अपना सब कुछ देकर भी दूसरे के दुख को दूर करने का जो मन बनाया, वो ही देवत्व की ओर लेकर जाता है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, देवत्व कोई बड़ी चीज नहीं, हमारे भीतर की सद्भावनाएं देवत्व है। और हम किसी अपराधी से, अपराधी के प्रति भी अगर हम सद्भावना व्यक्त करेंगे तो मानिएगा कि हम तो देवताओं जैसे ऊंचे हो ही जाएंगे, उनको भी रास्ता मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बहेली ने जब देखा इस तरह की घटना, तो उसने लाइफ लॉन्ग के लिए हिंसा करना छोड़ दिया। ठीक है ना। तो एक छोटी सी घटना से उसके जीवन को इतना परिवर्तन मिल गया। तो ऐसा हमारे जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आए, जिससे कि अपन भी अपने जीवन से ऐसी तैयारी करें जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बने, है ना, हमारे जीवन को देखकर और दूसरे की लाइफ में भी परिवर्तन आए। इस तरह के भाव अगर हमारे अंदर हैं, ऐसी सद्भावनाएं अगर हमारे अंदर हैं, सद्भावनाएं मतलब गुड थॉट्स, है ना, भले अच्छे विचार, तो उन भावों से भी हम देवत्व की ओर जा सकते हैं। ठीक है। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। यहाँ पे किसी को कुछ शेयर करना है, ऐड करना है? यहाँ पर हमारा देव आयु कैसे बनती है ये टॉपिक पूरा होता है। इस तरह से हमारा आयु कर्म का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है ना। इसके बाद अब जो शुरू होगा वो नाम कर्म। ठीक। आज का टॉपिक काफी मुझे तो इम्प्रेसिव लगा। देवत्व के बारे में हमने जाना और छोटी छोटी घटनाओं से किस तरह से हम अपने अंदर देवत्व को ला सकते हैं और देवायु की तरफ जा सकते हैं या अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, ये सब हमने जाना। सरोज जी कुछ कहना चाह हाँ, रहे हैं? मैं पूछ रही थी फ्राइडे को भी कोई क्लास लेते हैं? नहीं, फ्राइडे कोई क्लास नहीं। ओके। 4 दिन है हफ्ते में। हाँ, लवली कुछ शेयर करना चाहेंगे? दीदी मैं मेरे मन में मतलब कल से आ रहा है, जब आपने यूट्यूब का लिंक शेयर किया तो मैंने कल आपका पूरा यूट्यूब देखा। मुझे थोड़ा सा आप लोगों का स्टोरी जानना है कि मतलब आप लोग जैसे फॉरेन में रहते हैं और धर्म के प्रति इतना लगाव और इतना झुकाव कैसे आया। हमारा तो इंडिया में रहते हैं, चारों तरफ धर्म के माहौल में रहते तो भी नहीं आ पाता। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी स्टोरी क्या है। पूरी स्टोरी ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। आप यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं ना, वो सब एक दूसरे को देख कर और अच्छे, बहुत ज्यादा कषाय नहीं है एक्चुअली कि बस मेरा ही मेरा फायदा हो दूसरे का ना हो, है ना। इस तरह की स्टार्टिंग ही वहां से करी है। लेकिन तो फिर फिर भी मतलब जीवन में ऐसा कोई पल तो आया होगा ना जिसने धर्म के प्रति इतना झुका दिया किसी व्यक्ति को कि उसे बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं भाई। फिर मतलब कैसे हुआ ये जानना है मुझे। हाँ, क्योंकि जब हम शास्त्र जी पढ़ते हैं ना, तो देखो हम्म। स्टार्टिंग हम किससे कर रहे हैं यहाँ पर, श्रद्धान से, कि जो बात लिखी है ना हमारे कल्याण के लिए लिखी है। करते करते हम्म। अगर हमें वहां से रियलिटी पता चलने लगे, है ना, आपने कभी बारह भावना पढ़ी होगी, है ना, तो वो हम्म। रियलिटी पर भी जब पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ ऐसा ही है ना, जब ऐसा ही है तो फिर उस पर कुछ एक्शन क्यों ना ले, क्यों अपना दीदी जो वही तो बात है ना, हम्म फेथ है ना। जैसे आपका एक डला भी है यूट्यूब पे वीडियो
जिसमें आपने नमोकार मंत्र पे फेथ कैसे करें ये बताया है। हम्म, तो दीदी जो रियल बिलीव है ना वही तो नहीं आ पाता है। जैसे नमोकार मंत्र हम भी पढ़ते हैं, लेकिन जो एक विश्वास कहना चाहिए ना वो नहीं आ पाता। स्ट्रॉन्ग बिलीव बोलते हैं जिसको हम। उसके लिए कैसे मेन लाएं? होता है ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें जहां पर सेम लाइक माइंडेड पीपल हो, तो लाइफ इजी हो जाती है। अपने विचारों को संभाले रहना इजी हो जाता है। आपके विचार तो आ रहे हैं, वो तो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच हैं जहां पर बहुत जल्दी उन विचारों को बदल दिया जाता है, एटमॉस्फेयर। तो कहने को आप भारत में है माना, लेकिन आप शायद जो आपके फ्रेंड सर्कल है, हो सकता है उसमें इस तरह के विचार वाले लोग कम हो। और चारू दीदी, मैं एक बात और ये मतलब ज्वाइन इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे आपके मतलब कुछ ना कुछ संस्कार पिछले भी जुड़े होंगे जरूर, कि आप अगर उस कंपनी में नहीं भी हैं, सर्कल में नहीं भी हैं, तो भी आपके भाव ऐसे बने रहे। ये क्योंकि मैं आपको शुरू से जानती हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ पिछले संस्कार जरूर इसमें रहे हैं पहले से। और उसके साथ-साथ आपने उसको पुरुषार्थ भी किया कि मैं उसी तरह का सर्कल बनाऊँ, करूँ। तो ये सब आपका खुद का पुण्य का वो है बंध, हाँ, कि मतलब खाली आप जो कह रहे हो कि भई हमारा आस-पास सर्कल भी अगर अच्छा भी है ना, तो भी कई बार होता है कि सामने वाला नहीं जाना चाहता उस सर्कल में। नहीं, हाँ, तो यहाँ का माहौल ऐसा है कि मतलब सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। वो इंडिया में ऐसी चीजें नहीं है। यहाँ कोई किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहता, एग्जैक्टली। कोई तो के बीच में नहीं आना डेफिनेटली चाहता। मतलब कोई को सब सोचते हैं कि सामने वालों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही हमारे से। वो इंडिया में ऐसा कोई नहीं देखता। यहाँ तो करेक्ट, अपन मंदिर में भी जाते हैं तो सब देखते हैं कि भाई बिल्कुल पहले आप आगे आ जाओ, हम पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वही जो मानना है तो ये। आपने बात करी बहुत अच्छी करी कि ठीक है, पूरा पूर्व भव के भी हाँ, संस्कार वो तो होते रहते हैं, ही हैं। है ना, लेकिन वो हर एक के पास वो उसको इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा के बाहर निकाला जाए, वो जरूरी नहीं है हर एक को मिल पाए, है ना। लेकिन मिल पाना क्या इजी है, साधर्मी सब एक सर्कल मेंटेन करना अपने हाथ में है, वो भी हमारा पुरुषार्थ है ना। तो एटलीस्ट हम वहां से शुरुआत करें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, अच्छी अच्छी बातें सीखें, तो हमारी लाइफ वैसे ही आगे तो इजी हो और जाती अपन जब दूसरे के सामने झुकेंगे तो दूसरा भी अपने लिए झुकेगा। है। तो एक एक दूसरे समय के में लिए, आएगा। हाँ, एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बने अच्छा हाँ। करने, है ना। दीदी अपने जैसे को अच्छा अभी बने। हम लोग दीदी जैसे हम लोग नई जनरेशन के लोग हैं तो हम लोग मिरेकल्स पे बिलीव रखते हैं। मतलब कि अगर हमने ये किया तो हमें ये रिजल्ट्स मिला। तो ये हमारी महाराज जी के सामने भी चर्चा हो रही थी कि आज की जो जनरेशन है वो चमत्कार को नमस्कार करती है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि चमत्कार तो होता है। चमत्कार क्या है बेसिकली, जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो हो जाए, दैट इज चमत्कार। ठीक है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं चमत्कार में। आप ये मत मानिए चमत्कार हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, अचानक से कुछ भी होना, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने सद्भावनाओं के साथ जीते हैं और कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, तो वो पुण्य जो बैलेंस क्रिएट हो रहा है, वो आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशन ला देता है जो आपने सोची भी नहीं थी। तो आपकी लाइफ में आप खुद नोटिस करेंगे कि चमत्कार हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहीं उस चमत्कार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चमत्कार आप अपनी लाइफ में खुद ही ऑब्जर्व करने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये विश्वास भी अंदर में होना चाहिए कि आप खुद चमत्कार क्रिएट कर सकते हो। आपको कहीं जाके चमत्कार को देखना और ये कि उस जगह चमत्कार हुआ तो बस अब वो ही आपका सारा कल्याण कर देगा, ऐसा नहीं होता। वहां पर चमत्कार हुआ तो वहां की विशुद्धि के कारण हुआ, वहां पर कोई गया होगा, वहां के जो भक्त हैं उनकी विशुद्धि के कारण चमत्कार हुआ होगा। तो क्यों नहीं आप भी अपने अंदर उतनी विशुद्धि लेके आते, ताकि आप जहां हैं वहां भी चमत्कार होने लगे। दीदी आपने बोला डेली लाइफ में भी हो रहा है तो ये कैसे देखें? मुझे तो नहीं समझ में आता। डेली लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें जब होने लगे, तब समझिएगा कि आपके लाइफ में भी चमत्कार होने लगे। तो वही बात है, चमत्कार की डेफिनेशन को समझिएगा, ठीक है। किसी हम लोग प्रतिमा चमत्कार सब से, पॉजिटिव पॉजिटिव को ही देखते हाँ, हैं। ठीक है। चमत्कार सिर्फ ये नहीं है कि किसी प्रतिमा में से अभिषेक होने लगा तो वो चमत्कार। हम्म।
चमत्कार होता है आपकी किसी बहुत तकलीफ में थे और अचानक से कोई आके आपकी हेल्प कर गया, आपकी जान हाँ न बस पहचान और कोई आपकी हेल्प करके मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है ना, तो वह जब भी भी चमत्कार तकलीफ है में आती हूँ तो मेरे साथ चमत्कार होता ही है ना। मैं तो आगे नौकर भी मंत्र भगवान का नाम लेके नौकर मंत्र बनते हैं ना, कैसी भी तकलीफ हो तो आपको कोई ना कोई आ ही जाएगा, बस 100% आ जाएगा मेरे साथ तो दीदी आप हमेशा। जो बात बता रहे हैं ना, ये चमत्कार वाली कि कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया, और आप हम्म, हाँ मैं हाँ ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें बताते हैं ये सब हमें। हाँ, तो ये तो एक नेचुरल फैक्टर है ना, तो इट्स हम्म नॉट रिलेटेड टू ब्रह्म कुमारी और नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म, इट्स रिलेटेड टू नेचर। तो हमारे अपने को विश्वास होना चाहिए अपने अपने धर्म पर। हमारी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है हम्म, अपनी प्योरिटी से, अपने अच्छे भावों से, कि वो चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, हम्म। ठीक है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है वहां पे। है ना, बहुत सब मैं एक साथ से चारू जी को सुनती हूँ और मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है कि कितना चेंज बोल चारू जी को इतना कम है। मैं अपना मैं सच बोलती हूँ, हाँ, चारू जी मैं के सुनते सुनते मैं काफी सच चेंज आ बोलती हूँ। गया। मेरे में तो बहुत आया है और मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ इसके लिए, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद जब देना हम ये चाहूंगी सुनते आपको। हैं शांति। तो सारा दिन फिर मन में वही घूमता है कि नहीं हमने को भी अच्छा होना है, हमको ऐसा होना है, हमको ऐसा होना है, बिल्कुल तो सही, फिर यही अपने फल है नेचर में साधन का। अच्छापन आ जाता है। यही स्वभाव फल में है मेरे साधन का। स्वभाव में बहुत यही चेंज आया चमत्कार है अपने लिए तो। हम्म, मेरे चारू स्वभाव जी में एक तो चीज और, बहुत change। आपका इतना नॉलेज आपको मतलब कहीं से हाँ तो स्टार्ट हुआ होगा ना, कहीं से तो पढ़ना सीखना, मतलब पूछ रहे स्टार्ट हैं इतना दीदी। नॉलेज। हाँ, तो